स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जो कि आपके स्कूल में दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक यानी कि 3 दिन सेकंड टेस्ट या द्वितीय मूल्यांकन होने वाला है। तो उसके लिए विज्ञान का कक्षा 8 का प्रश्न पत्र वो किस तरह का प्रश्न पत्र हो सकता है। तो इसमें बच्चों परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि ये कुल 20 अंक का प्रश्न पत्र है आपका। और सभी जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, यानी कि आपको एक ऑप्शन में जवाब देना है। प्रश्न नंबर 1 है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इनमें से अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो इनमें से फसल उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, फसलों से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटाई, ओसाई, दौनी, भंडारण। तो इनमें से दौनी इसको कहा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनाप्लीज मच्छर, कॉकरोच। तो इनमें से मादा एडीज मच्छर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो इनमें से एडवर्ड जेनर सही है, इसको हम राइट कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, पैरासूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से नायलॉन उत्तर सही है। टेफ्लॉन एक है, क्या है? प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा या प्लास्टिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से प्लास्टिक उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ग्रेफाइट, पारा, लोहा, तांबा। तो इनमें से पारा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक उच्च अगाधवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, सोना। तो इनमें से एल्यूमिनियम सही है। एल्यूमिनियम की पतली पन्नी बनाकर खाद्य पदार्थों को पैक करने के काम आती है। प्रश्न नंबर 9 है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, कौन सी गैस होती है मुख्यतः? मीथेन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इनमें से मीथेन उत्तर सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो कोक, कोल गैस, बिटुमेन, पेट्रोल। तो यहाँ बिटुमेन सही है, इसको हम डामर को बिटुमेन कहते हैं, इसलिए यहाँ बिटुमेन उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? केजी, केजे ऑब्लिक केजी, केजे, के ऑब्लिक जे। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन केजे ऑब्लिक केजी सही है। 12वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? लाल, पीला, हरा, काला। तो ये पीला दिखाई देता है, तो पीला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो इनमें से एलपीसी उत्तर सही है। नंबर 14 है, वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण। इनमें से सभी। तो वनोन्मूलन का कारण ये सभी हैं, कागज उद्योग, सड़क निर्माण और भवन निर्माण। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप, दाब, अभिकर्षण, अपकर्षण। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? दाब कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 16 है, बल का मात्रक है मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें न्यूटन उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, सामने। इनमें से कोई नहीं। तो आभासी इसमें से उत्तर सही है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रश्न नंबर 18 है, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ब्रेल, देवनागरी, रोमन, अरबी। तो आप सभी जानते हैं ब्रेल लिपि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए लोकप्रिय है। फिर है प्रश्न नंबर 19, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। तो सौर वर्ष में नापा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, चढ़ने, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो इसमें चौथा ऑप्शन ठोसों, द्रवों और गैसों में
सही होगा। तो इस तरह से बच्चों यह है एक प्रश्न पत्र का नमूना है। इसी तरह के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, तो आप ऐसे ही प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस करिए और अन्य सब्जेक्ट के या अन्य विषयों के प्रश्न पत्र, अन्य क्लासेज के प्रश्न पत्र देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।